ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग, अब मुझे भी होती है क्रेविंग, इनको भी होती है क्रेविंग। दुनिया में मुझे पाए और वो जो होते हैं ना लोग जिसके पीछे मर रहे होते हैं, गोश्त पाए इस तरह के खाने, मतलब लाइक मुझे उसकी नहीं होती, आपको भी शायद उसकी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ मुझे होती है इवन विद अंडा और टोस्ट के साथ जैम की क्रेविंग। मैं जैम के बगैर ऑमलेट और टोस्ट भी नहीं खा सकती। मतलब लाइक इतनी मीठी, मुझे मीठा हर हालत में अपने नमकीन के अंदर मिक्स चाहिए। क्या रीज़न है कि मेरी बॉडी और इनकी बॉडी में ऐसी क्या कमी है जो मीठे को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं? अच्छा, हम सिर्फ मीठे की बात, नियत खराब है मीठे की, हम अगर सिर्फ मीठे की बात ना करें तो क्रेविंग जो है फूड और नॉन फूड दोनों होती हैं। नॉन फूड का मतलब जैसे किसी को मट्टी की क्रेविंग हो गई, हाँ। किसी को आइस की क्रेविंग हो गई। अच्छा, मीठे की क्रेविंग जो है वो फूड की क्रेविंग कहलाती है, ठीक है। अब जैसे किसी को चिप्स की क्रेविंग होगी मीठे की, इट डिपेंड्स कि आपने कैसे पैदा हुए और कैसे पले बड़े हैं, परवरिश आपकी कैसी हुई है, आपके घर में चॉइस ऑफ फूड क्या था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग जो है ना अपनी फास्टिंग कर लेते हैं, यानी कि लंबे लंबे देर तक कुछ नहीं खाते हैं, तो उनको फिर मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, क्योंकि मीठा इज़ इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। जब आपका ब्रेन फॉग कर रहा होता है तो आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो ये डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके हार्मोन्स क्या हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एट पीक होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आपके हार्मोन्स क्या हैं। अर्ली डायबिटीज़ तो नहीं शुरू होने वाली, कुछ लोगों को डायबिटीज़ शुरू होने वाली होती है तो उनको मीठे की क्रेविंग। अब ये सारे परेशान ना हो, तो सारी जिंदगी से हो रही है मीठे की क्रेविंग। हर एक का अलग अलग योर लाइफस्टाइल, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश की, आपके बड़ों ने चॉइस ऑफ फूड क्या आपके दिमाग में डाला, ठीक है। आपकी स्ट्रेस कैसी, अगर किसी ने नींद पूरी नहीं की ना तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स ऊपर होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स ऊपर होंगे तो आप हंगर के लिए, जैसे आपको भूख लगेगी, आप मीठे की तरफ जाएंगे हमेशा, क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी। जो लोग एंग्शियस रहते हैं वो ज़्यादातर जंक फूड खा रहे होते हैं या मीठा खा रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स, स्ट्रेस, हार्मोन्स, योर हैबिट, योर लाइफस्टाइल एंड द वे यू आर ब्रॉट अप। अच्छा, जैसे लाइक आप भी अपने जहन की बात बताएगा, मुझे ऐसा लगता है मैं मीठे के बारे में सोचती हूँ तो मैं ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रही हूँ, और जब मैं डाइट पर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल को बहुत मार रही हूँ, और फिर कुछ दिनों बाद मैं कहती हूँ यार ये ज़िंदगी, मैंने कब मर जाना है, नहीं मैं ये दिमाग में मेरे चल रहा होता है। और जब मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे लगता है मैं इस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। आप बताएं, आप क्या सोचती हैं मीठा खाने से पहले? मीठा मेरे लिए ऐसे ही है, हाँ। जैसे कि असल फन, हाँ। खाना जो कि ज़रूरी है जिंदा हाँ। रहने के लिए, प्रोटीन जो कि ज़रूरी है, मगर जो फन पार्ट ऑफ ईटिंग है वो सिर्फ मीठा है। अच्छा, ये है सो ट्रू। वही बताएं ना, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप बताएं। हाँ, ये दिमागी एतबार। देखिए, जो इंस्टेंट एनर्जी की अभी डॉक्टर निदा ने भी बात करी थी, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ब्रेन में, जैसे आपने कहा कि यही ज़िंदगी है, तो बेसिकली वो ज़िंदगी का नाम जो है ना, अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो वो डोपामीन है। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। यस, हैप्पी हार्मोन, यस एग्जैक्टली। वो रिवॉर्ड देता है। हमारे ब्रेन में सर्किट्स होते हैं, हाँ। समझ लें आम जबान में अगर हम कहें तो पाथवेज होते हैं, और वो बन जाते हैं। अब जैसे ही आप मीठा खाते हैं, जैसे आपको क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग के बाद आपने मीठा खाया और उसके बाद एकदम डोपामीन का सर्ज आता है ब्रेन के अंदर, वो आपको एक हैप्पी फीलिंग देता है कि बस जिंदगी तो यही है। ऐसा होता है। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे लोग स्पेशली जो डाइट के ऊपर होते हैं या जिनको शुगर होती है, अगर वो ये ले लेते हैं, अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो फिर एक क्रैश आता है ना, वो गिल्ट में लेके जाता है। ओह, तो जब भी कह रही हूँ कि स्ट्रेस में जब आप होते हैं, स्लीप सही नहीं होती, तो फिर आप मीठा ले रहे होते हैं। Exactly. It depends on your life. वो जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना ही तेजी से नीचे क्रैश भी करेगा। नहीं, क्रेविंग हो क्यों नहीं है हमें, क्या वजह है? मुझे जो इनकी बातों में से एक चीज़ बिल्कुल सही लगी है, वो हैबिट है। बिकॉज बचपन में हमें बहुत ज़्यादा मीठा खिलाया गया है एज चिल्ड्रन। उस वक्त तो ठीक भी था। देखिए, उस वक्त हमें आदत भी तो डाली नहीं, इंसेंटिव जो हमें मिलता था कि मीठा आ गया, आइसक्रीम आ गई, कोल्ड ड्रिंक पीने का इंसेंटिव, ये चीज़ें हमें हमेशा नहीं मिलती थी कि हर वक्त घर में मौजूद हो। ये हमारी जब ट्रीट होती थी, हम बाहर खाना खाने गए तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फिर हमें सेलिब्रेशन के लिए रात को आम खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ये देखिए ना, ये हमारे घर में सेलिब्रेशंस मीठे से ही होती थी, केक कटिंग हो रही है। हमारा तो बचपन और फर्क था, क्योंकि और ज़्यादा फ्लैशबैक है ना थोड़ा सा।
तो हमारा बचपन ऐसा था कि हमने अम्मी को कहा अगर कि अम्मी भूख लग रही है तो उन्होंने कहा जाओ टोस्ट पे मक्खन जैम लगा के खा लो। हाँ जैम नहीं है तो चीनी डाल दी मक्खन के Yes, ऊपर, yes. मलाई लगा के ये वाले पराठे बहुत खाए हैं बचपन में। ना वो मीठा चूरी, पराठा मैंने मीठा पराठा चूरी। पता नहीं अभी भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं शायद उसके लिए कुछ भी कर अपने लूंगी, बच्चों को उसके बाद बचपन से मुझे आदत नहीं डालते। कीटो करना पड़े मैं कर लूंगी, मगर मीठा पराठा देखिए ऐसा रिवॉर्ड ही Choice मिलता of था food. ना। हमारा हाँ तो हमारा जो Mindset, basic. Mindset, setup था हमारे ना, habits। उसने हमें वो ही खाने की आदत डाली हाँ। बहुत ज्यादा। और उस जमाने में ठीक भी था, लगता भी नहीं था, हाँ। कोई मसला भी नहीं था। फिर एक वक्त आया, आदत तो वहीं रही मगर बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू द मीठा। हाँ। जैसे कि अब हैं हम। Exactly. So अब हमें सिर्फ चेक रखना है मीठा खाना है कितना खाना है।